अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आबिद और मैं लाता हूं आपके लिए ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब्स की बारिश ही बारिश है। बस आप में थोड़ा जो है ना थोड़ा भी जो है वो अप्लाई करने की लगन हो और आप में जो है वो एक जोश हो और आप में ना कुछ बनने की सलाहियत हो तो आप बन सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। तो ये मैं आपके लिए जॉब्स आज लाया हूँ, जॉब्स बिल्कुल मेरिट पे और ये जो जॉब्स हैं वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। बेहतरीन जॉब्स हैं और अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी तैयारी है और माशाल्लाह जुस्तजू है तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें से एक जॉब आपकी कंफर्म है। तो ये पहले मैं ये आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में ब्रीफली बता देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे और हर एक जॉब के बारे में हर चीज़ बता नहीं सकते, ज़ाहिर है फिर जो है घंटों के घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम चलते हैं ब्रीफली डिस्क्रिप्शन पे। तो ये पहले जी जॉब से ये है असिस्टेंट प्रोफेसर और ये मल्टीपल मेडिकल फील्ड्स के लिए और इसकी जो टोटल नंबर आप पोस्ट हैं वो 30 हैं, 30 जो है वो पोस्ट हैं इसके लिए। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर की जॉब से स्टेनोग्राफर की 10 जो है वो सीटें हैं और उसके बाद जो है वो असिस्टेंट की चार हैं पोस्ट और स्टेट ऑफिसर की 1 है, मैनेजर की 4, असिस्टेंट इंजीनियर की 2, ऑडिट ऑफिसर की 3, असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग 1 और असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क की 1 सीटें। तो दोस्तों अब थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में कि कौन सी जो है जॉब डिग्री कौन सी चाहिए और कौन सी जॉब जो है वो एज लिमिट वगैरह सारा कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो पहले जो है वो तो जी अब मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बीपीएस 18 की जॉब है और इसके लिए जो है वो 25 से 45 साल जो है वो एज की लिमिट है और 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन है। तो ये जेंडर जो है वो मेल भी और फीमेल भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आपको पता है कि इसके लिए डिग्री जो है वो एमबीबीएस चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी और इसके लिए एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें जो है वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर की और ये बीपीएस 18 की है और ये पेडियाट्रिक सर्जरी की जॉब्स हैं और इसमें जो है वो भी एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी और पीएमसी एंड एफसीपीएस और एमएस और एफआरसीएस और एमआरसीपी और एमडी और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड। तो ये डिग्रीज चाहिए इसके लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स चाहिए ईएनटी, तो इसके लिए भी जो है वो एमबीबीएस और फिर आप समझ सकते हैं कौन सी डिग्री चाहिए थी। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएस 18 में और ये गेस्ट्रोंट्रोलॉजी, ये तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं भाई। तो इसके लिए भी जो है वो एमबीबीएस और डिग्री रिकॉग्नाइज हो। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर जो चाहिए बीपीएस 17 का रिसर्च ऑफिसर चाहिए और ये मैं आपको बता चलूँ कि मास्टर डिग्री मिनिमम सेकेंड डिवीजन इन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन या सिस्टम या जीआईएस की जो है वो डिग्री चाहिए इसमें। और ये जो है वो और इसके में मैं आपको बताता जाऊँ तो ये जो भी जॉब्स हैं इसमें पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले बंदे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में का जो हो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जो है वो बीपीएस 15 की जॉब स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर में ये इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट हो, सेकंड डिवीजन और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो और जो स्पीड है वो 70 वर्ड पर मिनट्स हो। और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी आना हो, यानी एमएस ऑफिस उसको जो है ना आनी चाहिए। और इसकी जो है वो माशाल्लाह जो एज है वो 30 ईयर है लास्ट और इसकी जो है वो शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट टेस्ट भी ली जाएगी और माशाल्लाह बेहतरीन जॉब है। उसके बाद जो है बीपीएस 16 की असिस्टेंट की जो जॉब है तो उसकी 4 सीटें हैं और माशाल्लाह और ये ग्रेजुएट हो, सेकंड क्लास में हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और ये होम डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँ कि बीपीएस 16 की है और ये स्टेट ऑफिसर की जॉब है और ये इसके लिए जो है वो डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैविंग द 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आफ्टर 16 की मैनेजर की जॉब है और ये
मेल चाहिए, 35 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल के लिए चाहिए, और ये BS इसमें इंजीनियरिंग में BS इसकी डिग्री हो। और उसके बाद जो है वो ऑडिट ऑफिसर चाहिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, और इसके लिए जो डिग्री है वो MCOM होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको बताता चलो कि असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग मैनेजमेंट, ये BPS 17 की स्केल है, और इसके लिए जो है वो BS इंजीनियरिंग और सिविल में हो, और इसकी सेकेंड क्लास डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क डेटाबेस, तो ये BPS 17 की है, ये भी एक पोस्ट है। तो ये दोस्तों कमीशन के थ्रू जो पोस्ट हैं, और आपको पता है कि कमीशन के थ्रू जो भी पोस्ट होती हैं तो वो उसमें बिल्कुल मेहनत चलती है, और अगर आप में पोटेंशियल है तो आप, ये कोई मसला ही नहीं है। तो आप जो है वो इसकी जो फीस है वो आप जाएंगे www.ppsc.gov.pk पे, और वहाँ से आप चालान जो है वो डाउनलोड करेंगे। और इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है और वो है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर से पहले जो है वो आप ये इसमें अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, कोई ना कोई सीट इसमें आपको मिल ही जाएगी।